निश्चित तौर पे विजय सिन्हा है जो नेता विरोधी दल है बिहार के। थर्ड जेंडर के जो आबादी सार्वजनिक की गई, उनकी शिकायत ये है कि भाई उनकी जितनी आबादी थी वो बहुत कम दिखाया गया, 800-850 के आसपास किया गया। वो शिकायत करी है कि कई लोग जो हमारी संख्या बहुत ज्यादा है हमसे पूछा भी नहीं गया और ये आंकड़ा कैसे जारी किया। तो उन्होंने एक अपने समुदाय को लेकर आंकड़े पे सवाल उठाए हैं। देखिए, स्वाभाविक है, इसीलिए हमने कहा कि पूरा डाटा आंकड़ा जब आएगा तो लोग अध्ययन करके सच को सामने लाएगा। आज अनुसूचित जाति के लोग भी कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि आंकड़ा मेरा कम कर करके बताया गया है। धानुक समाज के लोग कहे कि मैं ज्यादा हूं और मेरा ही आंकड़ा कम कर दिया गया। तो अभी ये सारे रिपोर्ट जब विस्तृत रूप से सार्वजनिक होंगे और उसमें लोग अध्ययन करके प्रामाणिकता के साथ सामने लाएगा, तब सच सामने आएगा। ये सरकार बहुत सारे काम हड़बड़ी में करते हैं, कई गड़बड़ी छोड़ देते हैं और वो गड़बड़ी के लिए कई बार इनको अपने ही बनाए हुए कानून में संशोधन करके बैक फुट पर जाना पड़ता है। तो यानी कि आप इस जातिगत जो सर्वेक्षण हुआ है उसका रिपोर्ट जारी किया, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने आपका ही रिपोर्ट चल रहा है कि अभी किन्नर समाज के लोग प्रश्न कर रहे हैं, कई और लोग कर रहे हैं। और हम तो पहले से कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से अनुपात और अंतर भी दिखाई पड़ना चाहिए, वो अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तो सच जब तक इसका अध्ययन नहीं किया जाए, पूरी अध्ययन करने के बाद सच सामने आएगा और उसके बाद लोगों का असलियत और इस गणना का विवरण सबके सामने आ पाएगा। इसमें जो दिखाया गया है सर, 81% के आसपास हिंदू की आबादी है बिहार में। 81.7 दिखा रहे हैं, ये 92% के लगभग। तो सच्चाई जो सामने है, देखिए एक चीज बता दूं कि सीमावर्ती क्षेत्र के आंकड़े वो सच को दिखाएगा। अभी हम इसीलिए इस पर डिटेल नहीं बोल रहे हैं कि सरकार की हड़बड़ी की गड़बड़ी जब पूरी रिपोर्ट आएगी तभी सच को लोग जान पाएंगे। और ऐसे भी ये सरकार की इस डाटे और आंकड़े से कोई बड़ा चमत्कार या परिवर्तन करने का न नीयत रहा है न नीति है। तो बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। न तो सरकार की नीति है न नीयत है, क्योंकि इन आंकड़ों से आखिर बदलेगा का क्या, जो सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं, बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर आंकड़े जिसे लेकर आपने कहा कि भाई ये आंकड़े तो आने दीजिए, ये केंद्र सरकार को कराना चाहिए था, नहीं कराया जा रहा था, हम अपने खर्च पर अपने से करवा रहे हैं। तो बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा आनंद? बिहार की जनता के जीवन में क्या तब्दीली आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे बेहद दिलचस्प सवाल है और विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं ही। विजय जी, आपको याद होगा जब जातिगत गणना की बात बिहार में हो रही थी, उस वक्त गठबंधन में आप लोग भी साथ में थे। उस समय कहा गया था इसका मकसद यह है कि पूरी जानकारी सामने आ जाए और उसके बाद उसके हिसाब से उस समाज के विकास के लिए उपाय किए जाए। अब आपको क्या लगता है इस आंकड़े के बाद कि अब वो समय आना चाहिए कि जब जो समाज पिछड़ गया या फिर बहुत कुछ नहीं उसे मिला, उसे मिलना चाहिए? क्या सरकार की मंशा ये लगती है? देखिए, हमने तो सत्ता में साथ रह करके सपोर्ट किया, मदद किया, गणना के लिए हमेशा समर्थन रहा, लेकिन इस गणना का लाभ ये उन्नति, उत्थान और विकास के लिए करने की मंशा इनकी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन आप बताइए, 33 वर्ष बड़े भाई छोटे भाई रहे, अनुमान और आइडिया तो सबको है, क्योंकि सरकार के पास कई योजनाएं चलती है, सेंट्रल सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट की, और उस योजना कई अलग अलग समाज और वर्गों के लिए है, उससे भी तो बहुत सारे आइडिया अनुमान रहता है। लेकिन उसके लिए इनके पास क्या विजन रहा, क्या नीयत रहा, क्या नीति रही? लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमने एक सवाल पूछा था, क्या
आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी कदम सरकार उठाए। इसके अलावे इनके पास और क्या चारा है? बिहार में कानून की राज स्थापित करेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आनंद, एक बड़ा आंकड़ा, इस वक्त एक बड़ा आंकड़ा हम